कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। ऐसे कैसे चलेगा नेताजी? अरे भैया, हम काहे ये सवाल पूछ रहे हैं? थोड़ा सा आप सुनिए नेताजी को और पहचानिए। वैसे तो पहचानते होंगे, सुनिए तब समझ में आएगा कि हम क्यों पूछ रहे, कैसे कैसे चलेगा नेताजी। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। तो भैया, ये जो नेताजी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हैं। उत्तम तो नाम है, लेकिन यहाँ पर काम बड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। अपने ही नेता अखिलेश यादव को बता दिया किसानों का दुश्मन। जरा पूरा बयान सुन लीजिए। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डाल रही है और कांग्रेस उस पर मरहम लगा रही है। और देखिए ना, जरा सा भी इल्म नहीं होता, फर्राटेदार बोले चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लखीमपुर केस है उस पर भी बोल देते हैं, लेकिन गलती फिर कर देते हैं। गलती कर देते हैं कि मंत्री जी के बेटे का इस्तीफा मांग लेते हैं। हर कोई मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहा है कि मंत्री पद छोड़िए, तो बेटे से ही मांग रहे हैं। वो भी सुनिए। इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डाल रही है और कांग्रेस उस पर मरहम लगा रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये कि जब इस पर वहां जो संवाददाता होते हैं वो सवाल करते हैं, तो ये तो भड़क जाते हैं। पहले तो खूब जोर शोर से मोदी जी, योगी जी का इस्तीफा मांगते हैं, और उसके बाद जब फिर से कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं कि आपको इतना समझ में नहीं आता, आप पत्रकार हैं। देखिए कैसे खुंदक निकालते हैं, कैसे खींच जाते हैं। जरा वो भी आप कह रहे हैं बेटे पे दबाव बनाया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री दिल्ली वाले को, और यूपी वाले को तो नैतिकता के आधार पर पहले ही दिन इस्तीफा देना चाहिए था। तब तो होता है कि राजनीति में कोई नैतिकता का मतलब है। पटेल किसान जब बताया मैंने, पहले ही मैंने बताया कि अन्य जाति के किसान भी हैं। अरे आप मतलब नहीं समझ रहे हैं, आप पत्रकार हैं। मैं कह रहा हूं, इस देश के अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के किसानों को इकट्ठा करके, लामबंद करके, संगठित करके इस देश की आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। आम पूछो तो इमली बता जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तक ये पहुंच जाते हैं, पूरा ज्ञान झाड़ देते हैं, लेकिन जरा सा भी ज्ञान नहीं होता कि हम बोल के आ गए। अब आप पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या है। मतलब अगर आप पूरा ये बयान देखे होंगे तो आपके भी जहन में ये सवाल आया होगा कि भैया आज नेताजी क्या खा के आए हैं, या क्या पी के आए हैं, क्या हो गया इनको, कैसे बार बार जुबान उनकी फिसलती जा रही है। तो इसकी वजह देखिए इन तस्वीरों में। आए हाय, नेताजी को नींद आ रही थी। मुझे नींद नहीं, सारी चीजें खराब की। देखिए कैसे मंच पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन नेताजी बढ़िया से झपकी ले रहे हैं। ये देखिए, हाथ जोड़े, पूरी नींद का आनंद यहाँ पर मंच पर ये ले रहे हैं। तो अब आप समझे ना कि लग रहा है कि नेताजी निंदासे थे, नींद में थे, और इसी नींद की वजह से अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे थे। किसान नौजवान यात्रा को लेकर ये नेताजी यहाँ पहुंचे थे जालौन, और खूब वहां पर उत्साह होता है। भाई युवा नेता इकट्ठा होते हैं खूब सारे। तो जैसे इनका काफिला यहाँ पहुंचता है, नारेबाजी शुरू हो जाती। क्या गजब का जोश है, जरा देखिए। चांदी का मुकुट भी पहनाया जाता है, हैं? और नेताजी भी कुछ देर के लिए तो उत्साहित नजर आते, विक्ट्री का साइन भी दिखा देते। लेकिन हाय, ये विक्ट्री मिलेगी कैसे जब इस तरह से सोते रहेंगे नेताजी। मंच पर तो सोते रहते, जब संबोधन की बात आती तब भी देखिए कि कितनी मुश्किल से इनकी आंखें खुल रही हैं। और उसका असल नतीजा तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तब नजर आता है। और नींद के मारे नेताजी कुछ भी बोलते चले जाते हैं। भैया यहाँ पर दिक्कत तो ये है कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष हैं भैया, बड़े उम्मीदों से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब अगर ऐसे ही ये नींद में झूलते झूलते मंच पर नजर आएंगे, या इस तरह से ही बयान देते जाएंगे, तो चल गई साइकिल। जालौन से हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अलीम सिद्दीकी ने।